मैं रंजन कुमार आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीएचडी एडमिशन जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी ये आ चुका है। इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि क्या वैसे बच्चे जो नेट और जेआरएफ किए हैं उनको क्या डायरेक्ट वहाँ पे इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा या नहीं, या वैसे बच्चे जो नेट जेआरएफ नहीं किए हैं क्या वैसे बच्चे यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ में इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है और अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल कितने सीट रहने वाले हैं, ये भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाइए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और भी मिलने वाला है। ये पीएचडी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ये पीएचडी का नोटिफिकेशन जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पूरा नोटिस खुल जाएगा जहाँ पे ये पूरा डिटेल में बताया है कि जो ऑलरेडी जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है ये आ चुका है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर का है, जम्मू का है। यहाँ अगर आप देखोगे तो और एडवर्टाइजमेंट में ये बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फॉर द सेशन 2024 और 25। मतलब ये जो यहाँ पे अभी आया है विंटर वेकेशन में ही आया हुआ है। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ होने वाला है। आपका जो मास्टर्स डिग्री है कम से कम 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर या 8 ईयर बैचलर्स का भी होना चाहिए। साथ में 2 या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स प्रोग्राम भी होना चाहिए या 3 साल का आपका बैचलर्स प्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम आपको 60% होना चाहिए किसमें, मास्टर्स डिग्री में। और फर्स्ट क्लास में 60% एग्रेडेड होना चाहिए और 6.5 CGPA एटलीस्ट होना चाहिए एट बोथ यूजी और पीजी लेवल में ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 5% जो है वो SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं और या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो बच्चे हैं उनके लिए 5% जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें क्या इसका एलिजिबिलिटी एंड द स्पेशलाइजेशंस है, जैसे कि यहाँ पे है कि पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन में है। एलिजिबिलिटी देखोगे तो क्या है इसमें, मास्टर डिग्री इन दी रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे एमटेक या फिर एमई जैसे होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन क्या है ये आप देख सकते हो। फिर अगर आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मास्टर डिग्री सभी में कंपलसरी है लेकिन उसके लिए एक अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो अलग अलग चीज़ है, जैसे कि कहीं पे है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, डिजिटल फॉरेंसिक अच्छा होना चाहिए। मतलब ये सारा टॉपिक पे अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यही सारे टॉपिक पे वहाँ पे हो सकता है कि पीएचडी करवाया जाएगा। पीएचडी मास कम्युनिकेशन इन न्यू मीडिया में जहाँ बात करता है कि मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। और ये तो मतलब एक ये कॉमन है, मतलब आप देखोगे ना मास्टर डिग्री सभी में, लेकिन जो टॉपिक आपको देखना है ये आप देख सकते हो, ये सारा अलग अलग जो टॉपिक है। पीएचडी इन केमिस्ट्री में अगर देखोगे तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, या पॉलीमर में या फिर थ्योरेटिकल में या सिंथेटिक्स में। वहीं अगर कॉम्परेटिव रिलीजियन एंड द सिविलाइजेशन में अगर देखोगे तो कौन कौन सा यहाँ पे होने वाला है, जैसे ट्राइबल स्टडीज़ भी है यहाँ पे, बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है, एंड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्चोलॉजिकल ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे वहाँ पे रिसर्च करवाया जाएगा। पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा है यहाँ पे, HRM जैसे अलग अलग है यहाँ पे, ये आप देख लो। पीएचडी बॉटनी में अगर आप देखोगे तो प्लांट माइक्रोबायोलॉजी ऐसे करके यहाँ पे टोटल 4 दिया हुआ है, जेनेटिक्स है, बॉटनी वगैरह है। मैथमेटिक्स में अगर देखोगे तो या मॉडलिंग वगैरह जो भी है, नॉन लीनियर वगैरह जितने भी है ये आप देख सकते हो, इस पर वहाँ पे रिसर्च होने वाला है। पीएचडी अगर हिंदी में बात करते हैं गद्य साहित्य है, प्राचीन जैसे है, काव्य है, कथा है, ऐसे वैसे बहुत सारे हैं जिस पे वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। पीएचडी इन जूलॉजी में अगर आप देखोगे तो प्रोबियोटिक जैसे बहुत सारे यहाँ पे हैं जो वहाँ पे एक टॉपिक दिया जाता है, इस टॉपिक को आपको चूज करना होगा और साथ में वहाँ पे आपको क्या कहता है एक सिनॉप्सिस बना करके ले जाना होता है। पीएचडी इकोनॉमिक्स में भी सेम वही है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जैसे है। पीएचडी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखोगे तो ये अलग अलग पूरा है, इसको आप देख लो। फिर पीएचडी फिजिक्स में जहाँ पे कंडेंस जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर के ऊपर में। पब्लिक पॉलिसी में अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो लीडरशिप वगैरह पे फोकस किया जा रहा है, पॉलिसी वगैरह पे फोकस किया जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखोगे तो 6G वायरलेस जैसा यहाँ पे काम करने को वहाँ पे बोल, मतलब जो भी रिसर्च टॉपिक है एक तरह से ये है। और टूरिज्म में अगर आप देखोगे तो वहाँ डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, डिजिटल टूरिज्म वगैरह जैसे बहुत सारा टॉपिक है। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में अगर देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी जैसे काफ़ी अलग अलग टॉपिक है। मतलब ये ब्रॉड टॉपिक, मतलब इसको हम इंटरनेशनल में भी इसको लेके आ सकते हैं। पीएचडी सोशल वर्क में अगर देखोगे तो वुमेंस अगर के ऊपर फोकस है, ट्राइबल हेल्थ के ऊपर में है। पीएचडी एजुकेशन में देखोगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे आप जाके वहाँ रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में जैसे है, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे काफ़ी है। इंग्लिश में अगर देखोगे तो इंडियन लिटरेचर वगैरह, साउथ एशियन जैसे बहुत है। पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने बचे हुए हैं। देखो केमिस्ट्री में अगर देखोगे टोटल 19 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे 23 है,
वहीं कंप्यूटर साइंस में देखोगे 7 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखोगे तो 31 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 18 है, मैथमेटिक्स में 22 है, फिर मैथमेटिक्स में अगर देखोगे तो मैथमेटिक्स में 22 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में लगभग 11 है, इलेक्ट्रॉनिक में टोटल 42 है, फिजिक्स में 44 है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 8 है, फिर बॉटनी में हमारा जो है टोटल 15 है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम है, चाहे वह इकोनॉमिक्स का देखें, चाहे वह एजुकेशन का देखें, जहाँ इंग्लिश का देखें, ऐसे बहुत सारे लगभग 22 तक है। तो मतलब सीटें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे वहाँ पे अप्लाई भी तक की नहीं, तो जाइए जल्दी से जाके अप्लाई कीजिए वहाँ पे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो टेबल में है 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक, अगर यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ तक, इनका एक अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। कौन से लिया जाएगा? सीईटी, जो वहीं पे यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा। और उसमें एटलीस्ट अगर आप 50% लाते हो तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। और वैसे बच्चे जो नेट जेआरएफ गेट वाला है उनका डायरेक्ट एग्जामटेड है, सीईटी आपको देना ज़रूरत नहीं है। इस सब जितने भी हैं इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वहाँ पे 50% लाना होगा। देखो जेआरएफ नेट स्कोर के लिए 50% आपको लगेगा, क्वालिफाइड प्रपोजल के लिए जो है इंटरव्यू के लिए 50% है, मतलब टोटली 100% का है, जहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिखाया जाएगा। रिजर्वेशन सीट आपको पता है कि क्या है, इसका क्राइटेरिया जो भी है यहाँ पे दिया गया है, ये आपको अच्छे से पता ऑलरेडी है। इसके अलावा अगर आप हम नीचे देखें, एंटी रैगिंग का आपको देना पड़ेगा वेबसाइट में जाकर जब आपका एडमिशन होता है। तो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ बताया गया है कि 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट जो है वह 13 तारीख लास्ट डेट है। वहीं यू आर ओबीसी के लिए है आपका 1000, SC ST के PWD के लिए टोटल 500 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लगने वाला है। आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद आप जाकर के उसको डायरेक्ट जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा ये वेबसाइट है CUJMU करके है, यहाँ पे समर्थ, यहाँ पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो जाएगा और जाकर के यहाँ पूरा आप सारा फॉर्म फिल करके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आई थिंक आपको मैंने बहुत डीपली मैं आपको बताया है। इसके अलावा कोई भी क्वारीज है, कमेंट सेक्शन खाली है, जा करके आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।